हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। ये जो हमारी सीरीज चल रही है उसका 32 नंबर का पेपर है जो 25th को लास्ट शिफ्ट के अंदर हुआ था। देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट डायगोनल ऑफ ए क्यूब इज 7√3, फाइंड द वॉल्यूम। ठीक है, क्यूब का जो डायगोनल होता है वो हमारे पास होता है √3 इंटू साइड। ये हमें दिया गया 7√3, तो √3 से √3 कैंसिल, साइड आ गई 7। तो क्यूब का वॉल्यूम होता है साइड क्यूब, यानी 7 का क्यूब करना, और 7 का क्यूब होता है 343। अगला देखिए, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का होल क्यूब, कॉमा ए प्लस बी का होल क्यूब ए माइनस बी का मीन प्रोपोर्शन पूछा है। जिससे आपके पास एक्स और वाई है तो मीन प्रोपोर्शन होता है अपना एक्स इंटू वाई का रूट। तो इनको आपस में यहाँ पे मल्टीप्लाई करके और इनका हमें क्या लेना है, रूट लेना है। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका मेन प्रोपोर्शन। यहाँ पे आप देखिए ए प्लस बी है और यहाँ पे ए माइनस बी है, तो ये बनेगा हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक, आपको ये पता होगा इस टाइप से हो कि ए की पावर एम इंटू बी की पावर एम, घातांक करने में पढ़ा चुका सर्च इंडिसेज में। पावर सेम है तो एक साथ लिख सकते हैं ए बी की पावर एम, पता है ये आपको बात। तो यहाँ पे आप देखेंगे ए माइनस बी का होल क्यूब है और ए प्लस बी का भी होल क्यूब है, पावर सेम है तो इनको एक साथ जब लिखेंगे ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी का होल क्यूब, तो अंदर ये ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये बनेगा हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और इसका होल क्यूब। दोनों सेम टर्म है अंदर तो पावर ऐड होंगी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की पावर कितनी हो जाएगी, 4। रूट लेंगे तो आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का स्क्वायर। इसको ओपन करते हुए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये होगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी और स्क्वायर दोनों पे आ जाएगा, तो ये इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो। अगला देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि कॉलेज का एक ग्रुप है स्टूडेंट का, उन्होंने एक प्रोजेक्ट को 10 डेज में करने का डिसाइड किया। लेकिन एवरी डे क्या हो रहा है, दो स्टूडेंट जो उसमें से जा रहे हैं, एक्सक्लूड हो रहे हैं। तो जो टास्क था ना वो 15 डेज में कंप्लीट हुआ। तो हमें पूछा स्टार्टिंग में कितने लोग थे। मान लीजिए स्टार्टिंग में थे कितने, एक्स। ये पहले भी अपन इस टाइप के क्वेश्चन कर चुके हैं। ठीक है, आपको ये पता है कि जो भी हमारे पास काम करता है, मैन वुमेन जो भी होता है चाइल्ड, और टोटल जो टाइम होगा उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कुल काम आ जाता है। जैसे 10 आदमी किसी काम को 2 दिन में करने हैं, तो टोटल वर्क हम क्या करते हैं, 10 इंटू 2 करके 20 यूनिट मान लेते हैं। ठीक है, तो 10 डेज में फिनिश होना था, एक्स थे, तो टोटल वर्क हो जाएगा 10x। ठीक है, पहले दिन सारे आएंगे एक्स और ये एक ही दिन काम करेंगे तो एक्स इंटू 1 करेंगे तो एक्स। फिर इसमें से दो चले गए तो बचे कितने, x-2। ये भी एक दिन काम करेंगे तो 1 से इंटू करने पे सेम रहेगा, x-2। फिर दो और जाएंगे तो x-4। इस टाइप से चलता जाएगा। लास्ट वाले दिन क्या होगा, x-28 होगा। ठीक है, दूसरे दिन की बात करें अपन, पहले दिन x था, दूसरे दिन की बात करें तो x-2 इंटू 1। तीसरे दिन x-2 यानी एक कम से 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 15 डेज है ना, यहाँ पे 14 इंटू करोगे 20। 10x इक्वल टू x कितनी बार है, 15 बार, तो सम कितना हो जाएगा 15x। यहाँ से देखिए ये अपने पास -2 -4 -x इस टाइप से चल रहा है, माइनस बाहर कॉमन ले लोगे तो ये सारे किस में आ जाएंगे, प्लस में आ जाएंगे। ठीक है, डिफरेंस कितने का चल रहा है सभी में, दो दो का। तो अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन चल रही है, समांतर श्रेणी चल रही है, और इसके एन पदों का एन टर्म का सम करें तो वो होता है n/2 इंटू ए प्लस एन। ए है फर्स्ट टर्म, एल है लास्ट टर्म, और एन है यहाँ पे कितने टर्म है। तो पहले टर्म में तो क्या है ही नहीं कोई न्यूमेरिकल, तो एक्स अलग ही था। तो ये कितने टर्म बचे, 14। तो 14/2, और फर्स्ट टर्म अपने पास 2 है और लास्ट टर्म 28, तो सम करेंगे 30 पर। ठीक है, इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है तो 15 का स्क्वायर 225, उसमें से अपन 15 घटा देंगे 210 आ जाएगा। 210 इधर आएगा प्लस का, इक्वल टू 10 इधर माइनस, तो 5x। तो x का जो मान है हमारे पास वो आ जाएगा कितना, 42। ये इस क्वेश्चन का हमारा आंसर। अगला देखिए, चार आदमी एक साथ 18 दिन में काम को कर रहे हैं। उसी काम को देखिए, चार आदमी है, किसी एक काम को 18 दिन में कर रहे हैं। सेम वर्क अपने को फिनिश करना है 12 डेज में, तो कितने आदमी चाहिए। वर्क की जगह सेम है तो आपको पता है क्या करेंगे, इस टाइप से मल्टीप्लाई, 4 से 3 टाइम और 3 से 6। या आप इस टाइप से भी कर सकते हो, टोटल निकालें तो 18 × 4 72, 12 का भाग दोगे तो 6 आ जाएगा। अगला देखिए, कोस और साइन इक्वल में है। इक्वल में कब होते हैं, टेन और कोट, सेक और कोसेक, कोस और साइन, जब थीटा का टोटल सम जो होगा यहाँ से 90 डिग्री होगा। तो जब सम करेंगे 40 + x + 30,
तो 40 + 30 70 प्लस एक्स इक्वल टू 90। तो यहां से एक्स का मान कितना आ जाएगा, 20 डिग्री। अगला देखिए, यहाँ पे कह रहा है एक पॉइंट से एक ही समय पे दौड़ना स्टार्ट करते हैं पी और क्यू। एक पॉइंट से 6 और 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से 500 मीटर लंबा एक सर्कुलर ट्रैक है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं। जैसे ये अपने पास एक सर्कुलर ट्रैक है, यहां से ये दोनों स्टार्ट करते हैं, ठीक है। एक इधर जाएगा, जैसे पी इधर जाएगा तो क्यू इधर जाएगा अपोजिट डायरेक्शन में। वो कह रहा है कि पहली बार जब भी वो मीट करेंगे, मिलेंगे, उसके बाद अपनी स्पीड बदल लेंगे। जिसकी 6 है वो 10 से भागेगा, 10 वाला 6 से भागेगा। तो स्टार्टिंग पॉइंट पे सबसे पहले कौन आएगा। देखिए थोड़ा सा आपको समझना है, लॉजिक है, बाकी कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। इसकी पी की स्पीड थी 6 और इसकी स्पीड थी 10 है, तो ये ज्यादा कवर करेगा। मान लीजिए यहाँ पे आ गया, क्यू यहाँ पे आ गया और पी इधर से यहाँ पे आ गया, दोनों यहाँ पे मीट करते मिलते हैं, ठीक है। एक बात बताओ, जब यहाँ से रेस स्टार्ट हुई थी और जब ये यहाँ पे मिलेंगे, तब तक दोनों ही भाग रहे हैं ना। जैसे 10 बजे मान लीजिए रेस स्टार्ट हुई, 10:15 पे मिले, तो 15 मिनट दोनों ही तो भागे। इसका मतलब क्या हुआ कि जितने टाइम में पी ने ये डिस्टेंस कवर की है, उतने ही समय में क्यू ने ये वाली की है, ठीक है। अब इसकी स्पीड 10 से, ये अब ये 6 से इधर भागेगा और ये 10 से इधर भागेगा, स्पीड चेंज हो गई। तो जितने समय में इसने 6 से ये कवर की थी, उतने समय में इसने ये क्या की थी, 10 से की थी, तो सेम वही टाइम लगेगा। तो स्टार्टिंग पॉइंट पे दोनों क्या मिलेंगे, एक साथ मिलेंगे बस। तो दोनों सेम टाइम पे मिलेंगे, लॉजिक है, रीजनिंग की टाइप, बाकी कुछ नहीं है। अगला देखिए, 4 6 8 इकाई वाला एक घनाभ है, कागज से ढका हुआ है। कागज को हटा दिया जाए तो उससे स्क्वायर बनाया जाता है, स्क्वायर की साइड। तो जो इसका सरफेस एरिया होगा ना, ठीक है, वही किसका होगा, स्क्वायर का होगा। बस इतनी सी बात है। तो क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड का सरफेस एरिया क्या होता है, 2 × L × B प्लस B × H प्लस H × H। यही सेम किसका होगा, स्क्वायर का। और स्क्वायर का क्या होता है, साइड स्क्वायर। बस इतना सा आपको ध्यान रखना, क्योंकि उसी कागज से तो स्क्वायर बना रहे हैं। तो यहां से देखिए, 2 × L × B करेंगे 24 प्लस 48 प्लस 32। ये हमारे पास हो गया 80। 80 और 24 104, 104 का डबल कर देंगे तो 208, ठीक है। ये आ गया हमारे पास साइड स्क्वायर। अब इसका हमें क्या लेना है, रूट लेना है। आप ये देख सकते हो कि 15 का जो स्क्वायर है वो होता है 225 और 14 का स्क्वायर होता है 196। इन दोनों के बीच की वैल्यू है, इसका मतलब आंसर 14 से बड़ा 15 से छोटा होगा, जो एक ही ऑप्शन है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, यहाँ पे अगर एस है, वो दो अकाउंट में टोटल 50,000 रुपीज डिपॉजिट करता है, जिन पे 8% और 12% के रेट से सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा। एक वर्ष के बाद, एक वर्ष यहाँ पे टाइम है, उसको टोटल जो इंटरेस्ट है 5200 रुपीज मिलते हैं। 12% रेट पे उसने कितना अमाउंट यहाँ पे सम जो है वो डिपॉजिट किया, ये हमें पूछा है। देखिए पहले पार्ट पे कितना परसेंट मिल रहा है, 8%। दूसरे पे 12। 12 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 8 + 4। तो ओवरऑल पूरे के ऊपर 50,000 पे 8% तो मिलेगा ही मिलेगा। तो यहाँ से क्या है, हम 50,000 का 8% सीधा सीधा निकाल सकते हैं। कितना आ जाएगा, 8×5 = 40, 4,000 आ गया। टोटल इसको मिले 5200। तो इसमें से 4,000 यदि आप माइनस कर देते हो, तो रिमेनिंग जो ब्याज अपने पास आया 1200। ये एक्स्ट्रा कहाँ से आ रहा है, जब आपने 8% निकाल लिया, तो ये यहाँ से आ रहा है आपका 4% से। तो ये 4 की वैल्यू है और इसको मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है। तो ये मेरे पास कितना आ गया, 30,000। कौन सा वाला है, 8 + 4 12% वाला है, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा 30,000। अगला देखिए, टेबल दी है, यहाँ पे कह रहा है व्हाट इज द एवरेज अमाउंट ऑफ सैलरी पर ईयर विच द कंपनी हैज टू पे ड्यूरिंग दीज 4 years। प्रति वर्ष वेतन की औसत राशि क्या है जो कंपनी को इन 4 वर्षों के दौरान देनी पड़ी, किस पे, सैलरी की बात कर रहा है ये वाली, ठीक है। चारों पे, तो चारों का सम करके 4 से डिवाइड करना है, क्योंकि 4। तो इनको सम कर लेंगे, ये हो गया 400 और ये हो गया 600, 1000 और 50 50 100, 1100, ठीक है। और डिवाइड बाई 4, 4 से डिवाइड कर देंगे तो 2 टाइम 8, फिर 7 7 28 और फिर 5 बार 275 और किस में 1000। तो आगे आप 3 जीरो चिपका दो, तो आंसर आ जाएगा 2,75,000। अगला देखिए, यहाँ पे कह रहा है तरुण के पास बसाव के जो स्वामित्व वाली जो भूखंड है, उसके एरिया से 10% ज्यादा इसके पास एरिया है, ठीक है। इसका जो खुद का स्वामित्व है, और इसके पास जो जमीन है उससे 10% ज्यादा। एक तरुण है, एक बसाव है,
ठीक है, ये तरुण है। तो किससे ज्यादा है? बसाव से। 10% 1/10, तो इसका 10 होगा तो इसका कितना हो जाएगा? 11 इस रेशियो में। जबकि कह रहा है कि नकल, नकुल है ना, नकल नहीं, नकुल की जो अवन लैंड जो है उसका एरिया तरुण के स्वामित्व वाली भूखंड के क्षेत्रफल से 40% ज्यादा है। इससे तरुण वाले से 40% इसका ज्यादा है। 40% की बात करें, 20 दूनी 40, 20 पंजो 100। तो यदि तरुण के पास 5 होगी ना, तो इसके पास नकुल के पास कितना होगा? 7 होगा। ठीक है, तो इसको 5 से गुना कर दें, ये हो जाएगा 55 और ये हो जाएगा 50। ठीक है, 5 की वैल्यू अपने पास यदि 55 है तो 7 की कितनी आ जाएगी? 77। इसी रेशियो में मैंने इनको चेंज कर दिया। अब कह रहे हैं यदि नकुल की भूखंड का क्षेत्रफल 2695 है, तो ये हमें देगा 2695। किसका? नकुल का। बसाव का पूछा है तो जो कितना है? 50। 50 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 11 से 7 टाइम, 11 से 2 टाइम 22। ठीक है, फिर हो गया 49 तो 4 टाइम और फिर 5 टाइम। 7 से 3 टाइम 21 फिर 5 टाइम। 5 गुना 3 15, 150 और 25 175, यानी आंसर आ जाएगा 1750। अगला देखिए, एस स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर प्लस 2 तो ये तो हमारे पास देखिए होल स्क्वायर आ रहा है डायरेक्ट। एस प्लस टी का होल स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन, यहाँ पे देखिए माइनस को बाहर कॉमन लेंगे तो ये प्लस सारा प्लस, और टी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर प्लस 2tu। तो ये हमारे पास हो गया पहले वाला तो एस स्क्वायर, फिर माइनस टी प्लस यू का होल स्क्वायर। तो ये पूरा यदि ए आपके पास और ये बी है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। ऐसे नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यदि पूरा ब्रैकेट एक में बी मान लो तो एक बार प्लस एक बार माइनस, तो ऊपर एक बार प्लस करेंगे तो एस प्लस टी प्लस यू, एक बार माइनस करेंगे तो एस प्लस टी माइनस यू अपॉन, नीचे एक बार प्लस करेंगे तो एस प्लस टी प्लस यू, माइनस करेंगे तो एस माइनस इसको करेंगे तो माइनस टी और माइनस यू, ये टर्म कैंसिल, आंसर आएगा एस प्लस टी माइनस यू, एस प्लस टी माइनस यू अपॉन एस माइनस टी माइनस यू। ये इस क्वेश्चन का हमारा आंसर होगा। अगला देखिए, 1/sin माइनस साइन थीटा, 1/sin थीटा माइनस साइन थीटा, तो एलसीएम हमारा आ जाएगा यहाँ पे क्या? साइन थीटा। ये साइन थीटा इधर मल्टीप्लाई होगा साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 - साइन स्क्वायर थीटा को लिख देंगे क्या? कॉस स्क्वायर थीटा। कोस स्क्वायर थीटा क्या लिखेंगे? कोस इंटू कॉस अपॉन साइन, तो कोस अपॉन साइन तो कोट और इंटू में कॉस थीटा, तो आंसर आ जाएगा हमारा कोट थीटा इंटू। अगला देखिए, ए शॉपकीपर परचेज 60 मैंगोज एट द रेट ऑफ 120 पर डजन, 120 रुपए में 12, तो एक की कीमत कितनी होगी? 10 रुपए। और 1600 मैंगो खरीदे, एक की कीमत 10, तो वो टोटल जो उसकी सीपी होगी ना वो यहाँ तक अपने पास इस क्वेश्चन में आ गया, टोटल सीपी 16,000। आउट ऑफ दिस ही सोल्ड 900 मैंगोज एट द 15 रुपीज पर मैंगो, जिसमें 900 बेचता है 15 रुपए एक की कीमत से, तो 15 से गुना कर देंगे, 15 × 135, तो ये तो बिक गए इसके 13,500। रिमेनिंग मैंगो एट द 14 रुपीज पर मैंगो, तो टोटल 1600 थे, बचे कितने? 700, और इनको किस रेट से बेच रहा है? 14 रुपीज पर, तो 14×7 = 98। तो ये हमारे पास टोटल इसकी सेलिंग प्राइस आ जाएगी। ठीक है, 23,300 में बेचे, 16,000 में खरीदे, तो इसको प्रॉफिट कितने का हुआ? 7,300 का। किस पे? 16,000 पे, और इंटू 100, तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, 16 से डिवाइड कर देंगे, 16×4 = 64। अब दो हो रहे हैं 4 से स्टार्ट, यहाँ बचे अपने पास 9 और ये 0, 16×5 = 80, तो आंसर आ जाएगा 45.625%, 45 वाला। अगला देखिए, यहाँ पे करें चोर जो है वो एक वस्तु को चुरा रहा है और 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से यहाँ से भाग जाता है। पुलिसकर्मी इसके 4 मिनट बाद यहाँ पे पहुंचेगा, 4 मिनट बाद। देखिए ये जो पॉइंट था ना, यहाँ से पे चोरी हुई, ठीक है, इस पॉइंट पे चोरी होती है और यहाँ से चोर भागता है और 4 मिनट बाद यहाँ आ गया, यहाँ पे चोर है और यहाँ पे पुलिस वाला 4 मिनट बाद इस पॉइंट पे आ रहा है, 4 मिनट तक ये भागेगा, इसकी स्पीड कितनी है? 15 किलोमीटर पर आवर।
कितनी देर भागा? 4 मिनट। मिनट को चेंज कर दो आवर्स में, तो 60 का डिवाइड करेंगे तो 15 से 4 बार, 4 से 4, तो ये 1 किलोमीटर भाग लिया। समझ गए बात? कितनी देर भागा? ये कितनी दूर भागा? 1 किलोमीटर आ गया 4 मिनट के अंदर। अब कह रहा है जब ये पुलिसमैन यहाँ पे आया ना, उसी टाइम इसका पीछा वो कर देता है स्टार्ट। तो पुलिसकर्मी द्वारा चोर का पीछा करना शुरू करने के 16 मिनट बाद दोनों के बीच दूरी जो है वो 200 मिनट का अंतर है। देखिए, ये 4 मिनट में 1 किलोमीटर भागा, 16 मिनट बाद की बात कर रहा है, तो 16 मिनट में कितना भागेगा? जब 4 मिनट में 1 किलोमीटर, तो 16 4 का 4 गुना है, तो ये 4 किलोमीटर और आ जाता है यहाँ पे। ठीक है, तो टोटल यहाँ पे डिस्टेंस आ जाती है यहाँ तक कितनी? 5 किलोमीटर। और ये कह रहा है कि अब जैसे भाग रहा था चोर, यहाँ पे आ गया, और मान लीजिए पुलिस वाला यहाँ पे आ गया, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कह रहा है 200 मीटर है। घटनास्थल से कितनी दूरी पे पुलिसकर्मी चोर को पकड़ लेगा, और पुलिसकर्मी की चाल क्या है? देखिए, यहां से सीधा सीधा अपन स्पीड निकाल सकते हैं। कैसे? देखिए, ये टोटल दूरी मेरे पास कितनी है? 5 किलोमीटर, 4 और 1 5। इनके बीच की दूरी कितनी है? 200। इसका मतलब 16 मिनट में पुलिस वाला कितना भागा? तो ये 4800 मीटर भागा। कितनी देर में? 16 मिनट में। ये स्पीड आएगी मीटर पर। यहाँ पे अपने पास ये तो मीटर में है दूरी, मिनट में, और ये जो इस टाइम यहाँ पे है वो मिनट में। इसको बदल दे अपन घंटे में, तो 60 का भाग देंगे 60 ऊपर, और इस मीटर को बदलेंगे किलोमीटर में, तो 1000 का भाग देंगे, तो 3 जीरो ये हमारी कैंसिल हो जाती है। 16 से 3 बार 6 3 18, तो पुलिस वाले की स्पीड 18 जो एक के ऑप्शन में, तो ये आपका आंसर आ गया वो सीधा सीधा। ठीक है, अगला देखिए, यहाँ पे कह रहा है बी और डी सेंटर वाले दो सर्कल जिनके रेडियस है अपने पास 4 और x सेंटीमीटर, AC जो है वो इनके ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट है। हमें पूछा x का मान। देखिए, ये टेंजेंट है तो यहाँ पे स्पर्श कर रही है, और ये इसके रेडियस तो 90 डिग्री। ये टेंजेंट, ये रेडियस तो 90, ये दोनों कोण 90। ये आमने सामने का एंगल यदि थीटा है, तो ये इधर वाला भी कितना हो जाएगा? थीटा। तो तीसरा एंगल अपने आप ये क्या हो जाएगा? बराबर। तीनों कोण बराबर। ये दो त्रिभुज हैं BEC और DEA, ये दोनों क्या होंगे? सिमिलर। सिमिलर होंगे तो साइड का रेशियो इक्वल। यदि इन दोनों का रेशियो 9 और 6 का है, तो ये जो साइड होंगी x और 4, इनका रेशियो भी इसी रेशियो में होगा। ठीक है, 3 से 2 बार, 3 से 3 बार, 2 से 2 बार, और 3 दूनी 6, तो x का मान क्या आ जाएगा? 6। ठीक है, सिमिलरिटी आपको यहाँ पे काम मिली। अगला देखिए, यहाँ पे अपने को कह रहा है कि O इसका सेंटर है। ठीक है, और PR सेंटर O वाले वर्त का व्यास, PR नहीं PQ है, ये PQ ये इसका डायमीटर है। QOR ये अपने को 100 दिया है, ये 100 है, तो ये कितना बचेगा? 80 बचेगा। एक स्ट्रेट लाइन पे 180 होता है। PSR ये पूछा है। देखिए, ये सबसे पहले ये देखिए, जो एंगल बनता है ना वो आपका बीच वाला होता है S वाला। अब ये S वाला एंगल बन कहाँ से रहा है? एक लाइन कहाँ से आ रहा है? आपकी P से। दूसरी ये वाली लाइन कहाँ से आ रही है? R से। तो कौन से चाप से बन रहा है? तो आप देखोगे कि ये जो बन रहा है वो इस PR चाप से बन रहा है। ठीक है, कहाँ पे? सरकमफ्रेंस परिधि पे। तो सेंटर पे जो एंगल बनता है ना, उसका सरकमफ्रेंस वाला हाफ। अब देखिए, यहां से आप यूं देखिए, यहाँ से और कहाँ जा रही है लाइन? P से। एक तो ये आ रही है इधर, और एक RC आ रही है यहाँ मिल रही है, तो सेंटर पे 80, तो ये कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, A+B-C 20 है, A² + B² + C² 152 है, तो AQ + BQ + CQ +3ABC का मान क्या होगा? ठीक है, यहाँ पे ये C³ नहीं होगा, ये -C³ होगा ना, ये टाइपिंग एरर है, क्योंकि क्यूब करेंगे माइनस वाले का, तो ये -C³ होगा 100%। तभी ये -3BC की जगह +3BC है, क्योंकि ये माइनस था, माइनस माइनस प्लस हो गया। इसका फॉर्मूला क्या होगा? A+B-C, जिसके वैल्यू है A² + B² + C, स्क्वायर में सारे प्लस के। फिर आ जाएगा माइनस का AB प्लस BC और प्लस CA, क्योंकि ये माइनस में करेंगे और माइनस ये ऑलरेडी तो प्लस हो जाएगा। अब A+B-C का मान है अपने पास कितना? 20। ए A² + B² + C² भी अपने पास है 152। हमें इसकी वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? इसका होल स्क्वायर करेंगे। होल स्क्वायर कर देंगे, तो इधर मेरे पास क्या आ जाएगा? 20 का स्क्वायर 400। आगे आ जाएगा A² + B² + C² जिसके वैल्यू 152 +2 इंटू AB - BC - C, यही आएगा। तो 152 इधर आके माइनस, तो 248, और फिर 2 से डिवाइड कर देंगे तो 124। ठीक है, ये आ गया AB - BC और -CA क्यूब। ठीक,
यदि यहाँ से यदि मैं माइनस को बाहर कॉमन लूंगा तो आप देख सकते हैं ये अपने पास ए बी प्लस का होगा और ये दोनों माइनस के होंगे। तो इसके जगह अपन कितना रख सकते हैं, 124 रख सकते हैं। 152 में से 124 यदि अपन घटा देते हैं तो हमारे पास ये कितना आ जाएगा, 28, और 28 गुना 2 करेंगे तो आ जाएगा 560, 56। अगला देखिए, 40 लीटर का मिक्सचर है जिसमें 25% एल्कोहल 75% वाटर है। इसमें 10 लीटर अपन ऐड करें क्या, पानी। जो भी चीज मिलाते हैं ना, मैंने आपको कहा था उसका परसेंटेज नहीं लेना, ठीक है। तो 40 लीटर ओल्ड मिक्सचर है, इसमें एल्कोहल 25 है, 10 और मिला दिया तो 40 प्लस 10 50 हो गया। एल्कोहल का परसेंटेज कितना, एक्स, ठीक है। जीरो से जीरो कैंसिल, 5 से 5 टाइम 5 चौक 20, तो आंसर आ जाएगा 20%। ये मिक्सचर वाले में आपको एलिगेशन वाले में पढ़ा भी चुका हूँ। यहाँ पे देखिए ग्राफ में कह रहा है आपको, बार ग्राफ में 1992 और 1997 के ड्यूरिंग भारत के एफडीआई का औसत क्या था, 92 से लेके 97 तक औसत अपने को निकालना है। तो यहाँ पे देखिए 6 ईयर है, सबको प्लस करके 6 से डिवाइड करना है, बस इतनी सी बात है। यहाँ पे देखिए प्लस कर लेते हैं अपन, 6 3 9 2 11 और 6 17, 17 और 5 22, फिर 2, तो 5 2 7 2 9 और 1 10 और 1 11, 11 और 7 18, 1 2 4 6 2 8, 8 और 5 13, फिर ये 4 2 6 और 1 7 और 1 8 और 1 9, 6 6 से अपन इसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है। 15 बार 15 छिकी 90, बचे कितने 38, फिर 6 टाइम 15.6, ये हमारा इसका आंसर। अगला देखिए, एक माइक्रोवेव ओवन है, इसका मार्क प्राइस जो है 15,990 रुपये है, 12,792 में बेचा गया। तो डिस्काउंट हमें पूछा, तो इनका जो डिफरेंस है वो डिस्काउंट, और डिस्काउंट किस पे, मार्क प्राइस पे, और इंटू 100 कर दोगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आप इसको एक बार 13,000 मान लो, तो 13,000 यदि ये होता और ये 15,990 है तो डिफरेंस कितने का होता है, तो ये होता 2,990 रुपये का। लेकिन ये 13 नहीं है, 13 से कम है तो डिफरेंस और बढ़ेगा। तो 13,000 से कितना कम है, तो ये हमारा कम है कितना, 208 रुपये। तो 208 इधर में और बढ़ा दो, ठीक है। तो 3,198 रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है इसको, किस पे, मार्केट प्राइस पे 15,990 पे, और गुना 100, जीरो से जीरो अपना कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए कहीं भी आपको डेसिमल पे नहीं है तो एक बार ट्राई कीजिए डायरेक्ट कट रहा, 15 और 31 यानी लगभग 2 बार। तो 9 दूनी 18, 1 9 दूनी 18 19 1 15 दूनी 30 और 31, तो 2 बार कट रहा है। तो आंसर आ जाएगा 20%। ये छोटी छोटी चीजें होती हैं जो आपको साफ रखना, अपनी मेमोरी को तेज रखोगे कि डायरेक्ट आप देख सकते हो, वरना आप देखोगे यहाँ किससे कट रहा है, 3 से कट रहा है, 9 से कट रहा है, और काटने में आप 5 मिनट लगा देते हो। तो इन चीजों का देखिए थोड़ा ध्यान आपको रखना पड़ेगा, और ये कब आएंगी, जब आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तभी आएंगी। अगला देखिए, इसको सिंप्लीफाई करना है। सबसे पहले सबसे छोटा ब्रैकेट, तो 4Q माइनस 10P, दोनों अलग अलग है Q और P में, तो मैं इस माइनस को अंदर गुना करूंगा। तो देखिए करली ब्रैकेट में क्या होगा, 8P माइनस को अंदर गुना करेंगे तो माइनस 4Q, और ये माइनस माइनस प्लस कितने, 10P, करली ब्रैकेट बंद। अब ये देखिए P कितने हो गए, 10 और 8 18, ठीक है। तो ये हो जाएगा 18P और माइनस 4Q, फिर बाहर माइनस है, ठीक है। तो ये हो गया 3Q माइनस 18P और माइनस माइनस प्लस 4Q, तो ये 4 और 3 7 के हो जाएंगे। बाहर देखिए फिर माइनस है, तो माइनस के 7P माइनस 4 3 7 के होती है, तो माइनस के, और ये माइनस माइनस प्लस कितने, 18P, ठीक है। तो 18 में से 7 अपन माइनस कर देंगे तो ये होंगे प्लस के 11P और माइनस के 7Q। ऐसे क्वेश्चन में थोड़ा सा ध्यान ज्यादा देना पड़ता है, ठीक है। हार्ड नहीं, मतलब आसान होता है लेकिन ध्यान ऑप्शन पे देना पड़ता है। ये PQ एक जैसे से दिखते हैं ना तो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। अगला देखिए 20 वुमेन है, 15 मैन अपने पास मैन है, ये एक साथ किसी काम को 6 डेज में कर रहे हैं। तो कह रहे हैं अकेली महिला इस काम को 150 दिन में कर रही है, तो एक आदमी कितने दिन में करेगा, ठीक है। यहां से इनको यूं मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 20 वुमेन प्लस 15 मैन, ये मिलके कर रहे हैं, एक दिन में करवाना है तो अपन इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 6 से, इक्वल टू 1 जो वुमेन है वो इसको कर रहे हैं 150 डेज में, तो एक दिन में करवाना तो 150 औरत चाहिए, ठीक है। सिंप्लीफाई कर लेंगे तो 6 से अपना क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, कितनी बार, 25 बार।
तो 25 वुमेन, और इधर कितनी है 20, तो ये आगे आके माइनस, तो यहाँ पे बचे 15 मैन बराबर 5 वुमेन, तो 5 से 1 और 5 से 3। मैन और वुमेन की एफिशिएंसी देखोगे तो 1 और 3 के अनुपात में है। एक आदमी एक दिन को एक काम जो है एक दिन में 1 यूनिट करता है, तो एक महिला एक दिन में 3 गुना उससे काम करती है, तो समय भी उससे 3 गुना क्या लेगी, कम लेगी। इसका मतलब आदमी उससे 3 गुना ज्यादा लेगा, तो एक महिला को 150 दिन लग रहे हैं और इसकी एफिशिएंसी क्या आदमी से 3 गुना है, तो आदमी को उसको 3 गुना ज्यादा टाइम लगेगा, तो 150 गुना 3 कर दो 150। अगला देखिए, यहाँ पे कह रहा है एक राइट एंगल ट्राइंगल है एबीसी, जो सी पे राइट एंगल है, उसमें कह रहा है कि 4 सेंटीमीटर का एक सर्कल खींचा गया है। ये इसकी रेडियस होगी 4, ये भी रेडियस होगी 4। अब ये देखिए इसकी टेंजेंट है, ये रेडियस तो 90 डिग्री का होगा, ये इसकी रेडियस टेंजेंट ये 90, ये 90, तो चारों एंगल क्या हो जाएंगे 90, चारों 90, या तो रेक्टेंगल होगा या स्क्वायर होगा, ठीक है। अब ये आमने सामने की रेक्टेंगल होगा तो भी इक्वल होंगी साइड, और स्क्वायर होगा तो भी, तो ये भी 4 आ जाएगा, ये भी 4 आ जाएगा, यहाँ तक कोई आपकी दिक्कत नहीं होगी। फिर कह रहा है ए से सी तक 12 है, ये 12, ये यहाँ तक इस पॉइंट तक 4 है, तो ये इधर वाला ये मान लीजिए पॉइंट पी होगा, तो इधर वाला कितना बचा 8 बचा, तो ए से पी इसकी टेंजेंट है, और ये भी पॉइंट यहाँ पे इसको टच कर रहा है, टेंजेंट है, ये 8 है, तो ये भी 8, क्योंकि एक सर्कल के ऊपर 2 टेंजेंट डालता है एक पॉइंट से, दोनों इक्वल होते हैं, ठीक है। हमें पूछा सी से बी का मान, ये मान लीजिए अपने पास एक्स है, तो ये भी अपने पास क्या होगी बी से इस पॉइंट तक एक्स, क्योंकि ये भी एक पॉइंट से इस पे टेंजेंट है, ठीक है। अब अंदर वाले सर्कल की जो रेडियस होती है आर, वो होती है त्रिभुज का क्षेत्रफल बटा अर्ध परिमाप। तो ये हमारे पास रेडियस कितनी है 4, आप चाहो तो इसको ट्रिपलेट वगैरह से देख सकते हो कि जैसे ये 12 है, ठीक है, ये 12 है, ये 5 हो, ये 12 हो तो 13 हो, तो आप देख लीजिए यहाँ पे 5 5 रख के सेटिस्फाई कर रहा है, तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इसका एरिया होगा 1/2 इंटू बेस, जो अपने पास है 12, और इंटू हाइट ये 4 + x अपॉन सेमी पेरीमीटर, ठीक है। तो सेमी पेरीमीटर की यदि अपन बात करें अर्ध परिमाप की, तो ये साइड तो कितनी होगी 12, ये 8, 12 और 8 20, और 4 24, 24 + 2x, ये तो इसका पेरीमीटर है, और हाफ कर देंगे तो सेमी पेरीमीटर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 12 + x, ठीक है। तो ये तो हमारा 2 से क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, इसको इधर आप मल्टीप्लाई करते हो, तो 12 चौक 48 + 4x बराबर 6 चौक 24 और प्लस 6x, 24 इधर आके माइनस, बचे कितने 24, 4x इधर आके माइनस, तो बचे कितने 2x, तो x का मान कितना आ जाएगा 12, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। बाकी आप ट्रिपलेट से करना चाहो तो ये साइड यदि 8 4 12 है, ये 12, तो ये 5 जो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 4 अति 1 होगा तो वैसे ही नहीं होगा। दूसरा क्या हो सकता है, आपको पता है कि 3 4 5 के रेशियो में होते हैं, यदि ये 12 है, 12 क्या होगा 4 × 3 है, तो ये हमारे पास क्या हो सकता है 4 × 4 16, और ये 4 × 5 20 हो सकता है, 20 हो तो ये 8 है, तो ये 12, और ये 12 है तो ये 4 16 सेटिस्फाई करा, तो भी आप सोच सकते हैं। बाकी मेथड आपका ये रहेगा। नेक्स्ट देखिए, कौन सी संख्या 44 से डिविजिबल है, 44 की बात करें तो ये होता है 4 × 11, तो 4 से भी चेक करना है और 11 से, दोनों से जो जिस नंबर में भाग जाएगा वो ही अपना आंसर होगा। तो 4 से देखिए इस नंबर में भाग नहीं जा रहा, इसमें जा रहा है, इसमें भी जा रहा है, और इसमें भी जा रहा है, ठीक है। अब 11 से चेक करें तो यहाँ पे देखिए 6 7 13, 13 और 5 18, और 4 3 7, 18 में से 7 के 11, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक्स और वाई का मान दिया, हमें पूछा इसका मान, तो बस एक्स और वाई की जगह वैल्यू पुट करनी है, तो ये हो जाएगा आपका √2 माइनस √3 अपॉन √2 प्लस √3। अब इसका परमेकरण करें, देखिए प्लस में है तो आप 2 + 3 लिखो या 3 + 2 लिखो, बात तो एक ही है। तो √3 + 2 मान के मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, √3 माइनस √2, ठीक है, रेशनलाइजेशन कर रहे हैं। तो a + b इंटू a माइनस बी करेंगे, a² माइनस b², तो √3 का 3, √2 का 2, तो 3 - 2, नीचे तो बचेगा 1, ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, ये कितना हो जाएगा √6। फिर अपन इसके करेंगे √3 इंटू √3, और माइनस में है, तो रूट हट जाएगा कितना 3। फिर √2 को √2 से करेंगे, रूट हट जाएगा कितना, सॉरी माइनस है तो माइनस ही रहेगा 2, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो √6। तो ऊपर तो √6 2 √6, -3 -2 -5, तो ये इस क्वेश्चन का हमारा आंसर आ जाएगा। अगला देखिए, चलिए ये इस पेपर के हमारे 25 क्वेश्चन थे जो हमने डिटेल में सॉल्व किए, ठीक है। वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।
ठीक है। ओके, थैंक यू एवरीवन।